हेलो एवरीवन, आई एम वर्तिका त्यागी फ्रॉम आर एजुकेशन और आज हम आ गए हैं करोल बाग यूपीएससी के हब कहे जाने वाले इस जगह पर। आज हम बात करेंगे यहाँ के बुक स्टोर ओनर से और जानेंगे कि यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुकलेट्स कौन सी है। चलिए मेरे साथ। हमारे साथ है यूपीएससी बुक स्टोर के ओनर। आइए जानते हैं इनसे कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसके लिए एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा मांग करते हैं। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम सत्यदीप पदाशर है और हमारा बुक स्टोर महालक्ष्मी बुक्स के नाम से है एंड वी आर इनटू दिस बिजनेस फॉर द पास्ट 23 इयर्स। सन 2000 में हम लोगों ने शुरुआत की थी और तब से अब तक ऑलमोस्ट 2.5 डेकेड्स हो चुके हैं एंड वी स्पेशलाइज इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। हम बच्चों को जो भी रिक्वायर्ड बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, रेफरेंस मटेरियल है या किसी भी तरह की काउंसलिंग या गाइडेंस है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ऐसी कौन सी किताब है या कौन सी बुकलेट है जिसके लिए एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा मांग करते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर कोई और तरीके का वो हो? देखिए, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ बुक्स जो कि बेसिक बुक्स हैं विच नो स्टूडेंट कैन अवॉइड। जैसे अगर हमको पॉलिटी पढ़नी है तो हमारे को एम लक्ष्मीकांत की बुक लेनी है। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम एक अच्छी बुक है। ज्योग्राफी की एक बेसिक बुक है, जीसी लियोंग है, एटलस है ऑक्सफोर्ड का या ओरिएंट लॉन्गमैन का। इस तरीके की जो बुक्स हैं ये बेसिक बुक्स हैं जो हर स्टूडेंट को पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा यूपीएससी में बहुत सारे माइक्रो टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए जो मेन इशू है वो वहाँ पर होता है। वहाँ स्टूडेंट को नहीं पता होता कि हम उसके लिए क्या करें। फर्स्ट करें, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई बहुत मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ वी एज बुक सेलर्स एंड रिस्पॉन्सिबल बुक सेलर्स, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको बताएं कि देखिए इस टॉपिक के लिए आप इसको 50 पन्ने का ये है, आप इसके हैंड आउट्स हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेयर आवर रोल कम्स इन। और मेरा ऐसा मानना है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल बुक सेलर हमें उनको बच्चों को बताना चाहिए, जो फ्रेश बच्चे हैं, जो नए आए हैं, उनको दे हैव नो आइडिया अबाउट इट कि हम इसके लिए क्या करें। तो हम उनको बताते हैं कि भाई देखिए ये माइक्रो टॉपिक्स हैं, तो हम फॉर स्पेसिफिक माइक्रो टॉपिक्स वी प्रोवाइड देम बुक्स ऑल्सो, वी प्रोवाइड देम स्टडी मटेरियल ऑल्सो एंड हैंड आउट ऑल्सो, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स देम टू सेव देयर टाइम एंड एनर्जी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो करंट अफेयर्स बुकलेट है वो कौन सी फील्ड की सबसे ज़्यादा बेस्ट है? आप अपनी साइड से कोई रेफरेंस देना चाहें या कोई बताना चाहें? जी देखिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत कई सारे करंट अफेयर्स हैं जो मार्केट में है, जैसे विजन का है, इनसाइट्स का है, देन वाजीराम का है और भी कई सारे हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि विजन या वाजीराम में से कोई एक आप पढ़ सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो इनकी टीम है they have compiled the current affairs in a very systematic manner। उन्होंने सारी चीज़ों को एनालाइज करके टॉपिक वाइज करके स्टूडेंट का काम आसान किया है। और मेरी एक और एडवाइस है कि अगर आप कोई सा भी एक जो फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करें, मतलब डोंट मिक्स इट। जैसे आपने 2 महीने ये पढ़ लिया, फिर 1 महीने इनसाइट का पढ़ लिया, 1 महीने वाजीराम का पढ़ लिया, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ये हमारी एडवाइस है। आप जो भी फॉलो करें, कोई भी एक करें, आप विजन पढ़ें, वाजीराम पढ़ें, इनसाइट पढ़ें, दे आर ऑल आर इक्वली गुड, लेकिन जो पढ़ें उसको रिलीजियसली फिर एक को ही फॉलो करें। सेकंड क्वेश्चन आपका था पीवाईक्यूज़ को लेकर के। पीवाईक्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमको ये पता है कि हमारा क्या पिछले अटेम्प्ट्स में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, पॉलिटी से ज़्यादा आ रहे हैं या हिस्ट्री से ज़्यादा आ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा आ रहे हैं या इन्वायरमेंट से ज़्यादा आ रहे हैं, अगर हमको ये ट्रेंड मिल जाए, स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसका वेटेज ज़्यादा है और कंसिस्टेंटली इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका ज़्यादा एम्फेसिस उसी पर होगा और करना भी चाहिए। वैसे यूपीएससी का कोई ट्रेंड होता नहीं है, लेकिन फिर भी पीवाईक्यूज़ दे हेल्प देम इन सम मैनर, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रेफर अ पीवाईक्यू। आजकल मार्केट में मुनाल पटेल सर का एक पीवाईक्यू है जो दिशा पब्लिकेशन पब्लिश करती है, विच इज़ गुड इनफ। इट हैज़ गुड आंसर एंड एक्सप्लेनेशंस और एक रीजनेबल प्राइस पे भी है, करीब 500 रुपये के आसपास है। सो आई वुड सजेस्ट कि वो उसको पढ़ें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हमारे साथ है यूपीएससी एस्पिरेंट। आइए जानते हैं इनकी कहानी और जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या सीखा है अपनी इस यूपीएससी जर्नी से। हेलो सर। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ है। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? जी मुझे 2 इयर्स हो चुके हैं इस प्रिपरेशन में आए हुए और मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट तो एग्जॉस्ट हो गए,
बट मैं अभी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपने यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट्स अभी तक दिए? यूपीएससी का मैंने अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद मेरा लास्ट ईयर ही अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया कोविड के टाइम पर 2022 में। तो उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस के प्रिपरेशन में अपने आप को मतलब इंडल्ज किया और इस बार मैंने यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट दिया था, बट मेरा कुछ मार्क्स से रह गया, नहीं हो पाया प्री में, बट अभी मैं फिर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी यूपी पीसीएस में क्या मेजर डिफरेंस आता है, अगर हम सिलेबस की बात करें या वैसे बात करें? और ये भी ज़रूर बताइएगा कि ऐसी आप अगर पास्ट में देखते हैं अपनी, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि आपने करी जिनकी वजह से अटेम्प्ट आप क्लियर नहीं कर पाए? पहली चीज़ तो मैम, मैंने अपना प्रिपरेशन ही काफ़ी लेट स्टार्ट किया, क्योंकि मैं इससे पहले बैंक में जॉब कर रहा था। फिर वो बैंक की जॉब को, अच्छा, घर वालों का सपोर्ट भी काफ़ी था, वो भी चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा मतलब और आगे निकलूँ, आगे कोई अच्छी जॉब लूँ, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में कि अगर तुम आगे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं बैंक में गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, वहाँ पर मैं जॉब कर रहा था। उसके बाद वहाँ से एक ये डिसीजन आया मन में, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ से मैं देश के गरीब को किसी तरीके से सर्व कर सकूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे सीन्स देखे अपनी जॉब के टाइम में ही जो काफ़ी मुझे अंदर तक इंस्पायर किया मुझे उन चीज़ों ने कि मैं ऐसी जॉब में आऊँ जहाँ पर मैं कुछ चेंज ला सकूँ। तो सर और आप जहाँ तक आपने बात की कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी में चेंजेस की, तो 2018 से पहले तो सिलेबस काफ़ी डिफरेंट था, बट 2018 के बाद यूपी पीसीएस ने और यूपीएससी के ही पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना सिलेबस पूरा रखा था। तो उनका ऑप्शनल भी ऐसे ही था कि एक ऑप्शनल आपको रखना है और 1, 2, 3, 4 का सिलेबस सेम था। थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि पेपर 1, 2, 3, 4 जो जीएस के थे उसमें 1, 2, 3 में थोड़ा थोड़ा वो यूपी के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते थे। अभी इस साल से क्या किया कि उन्होंने अपना GS 5 और 6 इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि यूपी के स्पेशल पेपर्स हैं। तो जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ तब से 1, 2, 3, 4 कम्प्लीटली सेम हो चुका, क्योंकि उसमें से वो यूपी का पार्ट भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। तो अब स्पेसिफिकली पेपर 5 और 6 के लिए आपको यूपी के बारे में पढ़ना है, उसकी इकोनॉमी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, मतलब सारी चीज़ें वो पढ़नी है। और 1, 2, 3, 4 का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है यूपीएससी के तरीके से ही। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टिपिकल। तो सर आपने जैसे एमटेक भी करी है, तो एमटेक मतलब मैंने ये बहुत देखा है कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर वो यूपीएससी अटेम्प्ट्स भी दे रहे हैं, क्लियर भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। तो ऐसा क्या टॉनिक है जो इंजीनियर्स हैं मोस्टली वो लोग ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं यूपीएससी की तरफ आने के लिए? इसका एक बड़ा पॉइंट आप मुझे बताइए। मैम, इंजीनियरिंग अपने आप में हमको निचोड़ देता है पूरी तरीके से, मतलब रात भर जगना, पढ़ाई करना, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, ये सब बहुत सारे प्रेशर हम ऑलरेडी अपने ऊपर ले चुके होते हैं। अच्छा, उसके पहले भी जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं या AIEEE के लिए, उस टाइम भी आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब बैठने की कैपेसिटी, देर तक पढ़ने की कैपेसिटी और एप्टीट्यूड आपका काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करता है हमें। यस, थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू। तो ये थे बुक स्टोर ओनर और एस्पिरेंट्स के रिव्यूज़ रिगार्डिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल आर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।